हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम आज 12th क्लास का 8th वीडियो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमारी ये 8वीं क्लास है हैलोजन व्युत्पन्न की। तो हैलोजन व्युत्पन्न को हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे, बनाने की सामान्य विधियाँ, जिनके अंदर हमने एल्केन के हैलोजनीकरण से एल्काइल हैलाइड बना लिए थे। उसके बाद एल्कीन से मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल के थ्रू बना लिए थे एल्किल हैलाइड। और उसके बाद तीसरा जो मेथड था वो था एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण, जिसमें हमने 3 मेथड देखे थे। हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया द्वारा, फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया द्वारा, और तीसरा हमारा था थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया द्वारा, जिसको हमने डार्जन अभिक्रिया भी बोला था। अब हम हैलोजन एल्किल हैलाइड को बनाएंगे हैलोजन विनिमय द्वारा। तो हैलोजन विनिमय से जो हमारा चौथा मेथड है वो है हैलोजन विनिमय विधि। से तो हैलोजन विनिमय विधि, देखो नाम ही है इसका, हैलो इंग्लिश में बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज। तो हैलोजन एक्सचेंज में क्या होता है बेटा कि हैलोजन को एक्सचेंज कर देते हैं। यानी जैसे मान लो यहाँ है RF, तो यहाँ हम ले आएंगे RCl। उल्टा भी हो सकता है, यानी एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज करने का जो मेथड है वही है आपके हैलोजन एक्सचेंज। ये एक्स डैश, तो ये हैलोजन एक्सचेंज है। ये 2 तरह से प्रोसीड होता है। इसकी भी 2 विधियाँ हैं। फर्स्ट विधि है आपकी, ये विधि वो है आपकी स्वार्ट विधि, स्वार्ट अभिक्रिया। अब स्वार्ट अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, इसलिए स्वार्ट अभिक्रिया। इस विधि से क्या होता है, स्वार्ट रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, स्वार्ट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है बेटा स्वार्ट रिएक्शन में, तो पहली जानकारी तो आप इसके लिए लिख लीजिए। इस विधि द्वारा छोटे हैलोजन का बड़े हैलोजन से, यानी छोटा हैलोजन कौन है, वो बड़े हैलोजन का छोटे हैलोजन से विनिमय किया जाता है। बड़े हैलोजन का विनिमय छोटे हैलोजन परमाणु से किया जाता है। ये बात है, यानी बड़े हैलोजन का विनिमय छोटे हैलोजन यानी फ्लोराइड को बनाने की ये सबसे उत्तम विधि है। ये हम लिख सकते हैं। छोटा हैलोजन कौन है? फ्लोराइड। तो एल्किल फ्लोराइड को बनाने की यह सर्वोत्तम विधि है। इससे अपन विधि है एल्किल क्लोराइड को
आराम से इजीली बना सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, एल्किल फ्लोराइड को बनाने की ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अच्छा, अब होता क्या है इस अभिक्रिया के अंदर, तो ये तो मैं मिटा देता हूँ, इसके लिए पॉइंट्स बना रहे हैं हम। तो सर्वोत्तम विधि है इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड, बड़े हैलोजन होते हैं, एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया AgF या SbF3 SbH5 या Hg2H2 जो फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं के साथ करने पर एल्किल फ्लोराइड निर्मित होते हैं। यानी इस क्रिया में होता क्या है, आपके एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया AgF, मेनली AgF से कही जाएगी। जैसे मान लो RCl है, इसकी क्रिया किससे की जा रही है, AgF से की जा रही है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा और F बन जाएगा, AgCl निकल जाएगा। अगर मान लो आप जैसे ये लेते हो CH3CH2 Br, साथ में आप लेते हो Hg2, ये भी ले सकते हो Hg2F2, तो क्या बनेगा, मान लो ये है CH3CL है, कभी आपको देखा आ जाएगा 3 के ऊपर SbF5, तो क्या बनेगा, तो बेटा इन दोनों में इसमें तो क्या बनेगा, CH3, यहाँ Br हट जाएगा और इसकी जगह F आ जाएगा, यहाँ Cl हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस ये विधि है, इसमें आपको फ्लोराइड लगा देना है, हैलोजन से ही हैलोजन बन रहा है, इसलिए इसका नाम है हैलोजन विनिमय मेथड। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया, मिटा दूं। अच्छा, इसका NCERT में एक क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज में दे रखा है क्वेश्चन, आप एथेनॉल से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है आप। अब एथेनॉल क्या होता है, सब जानते होंगे, एथेनॉल होता है 2 कार्बन CH3CH2OH। एक बार खुद से ट्राई करना क्वेश्चन को,
फिर उसके बाद देखना सही बना है क्या। और एथेनॉल से बनाना क्या है आपको, एथिल फ्लोराइड। तो जिससे बनाना है उसको तो यहाँ लिख लिया, और जिसको बनाना है उसको यहाँ लिख लिया, एथिल फ्लोराइड। ये हमको बनाना है एथिल फ्लोराइड, ठीक है, दिख रहा होगा बोर्ड पे। ओके, तो जिसको बनाना है उसको भी लिख लिया। अब अपन जानते हैं डायरेक्ट बन सकता है क्या, तो आप कहोगे डायरेक्ट HF की रिएक्शन करा दो, बन जाएगा डायरेक्ट ही, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बन सकता। HF बहुत कम क्रियाशील होता है। हम जहाँ कल लिखाया था HCl रूम टेम्परेचर पर क्रिया नहीं करता, तो HF कम क्रियाशील होने की वजह से ये क्रिया नहीं होगी, कम क्रियाशील है, तो ऐसे नहीं बना सकते बेटा। तो ये मैंने बताया था, आपके दिमाग में अगर ऐसा आ जाए तो ऐसे बन नहीं सकता है। तो अब हम पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, CH3CH2Cl, क्योंकि फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन हम इसको बना लेंगे, स्वार्ट रिएक्शन, AgF से रिएक्शन करा के इसको तो बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए, इससे इसको बनाने के लिए कल मेथड बताया था ना आपको, बेस्ट मेथड SOCl2 और पिरीडीन, ठीक है। तो ये मेथड तो हो गया आपके डार्जन, और ये हो गया स्वार्ट, यानी ये अभिक्रिया कौन सी है, ये तो है डार्जन अभिक्रिया, है ना, और ये है आपकी कौन सी अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया। तो डार्जन अभिक्रिया और स्वार्ट अभिक्रिया की हेल्प से आप एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दो अभिक्रियाएं आपको इन्वॉल्व रहेगी, डायरेक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि HF अत्यंत कम क्रियाशील हो, यानी अत्यंत नहीं, कम क्रियाशील कंपाउंड है, इसलिए डायरेक्ट नहीं बन पाएगा। चलो हैलोजन विनिमय का दूसरा मेथड लेते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका जो इस पे बना हुआ है स्वार्ट पे। तो स्वार्ट अभिक्रिया का यूज मेनली ध्यान रखना एथिल फ्लोराइड के संश्लेषण में किया जाता है। इसके अंदर रिएजेंट काम आता है AgF, ठीक है। अब दूसरा मेथड है हैलोजन विनिमय का ही दूसरा मेथड ऑफ क्या है, फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया से। अब फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया क्या कहती है बेटा, तो फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया देखो ध्यान से सुन लेना। फ्रैंकलिस्टाइन है उससे उल्टी, इस विधि में पहली बात, इस विधि से छोटे, उल्टा है, छोटे हैलोजन परमाणु का विनिमय बड़े हैलोजन परमाणु के द्वारा किया जाता है। यानी पिछली बार क्या था, हमने बड़े से छोटा बनाया था, अब छोटे हैलोजन परमाणु का
बड़े हैलोजन परमाणु के द्वारा विनिमय किया जाता है। तो बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? एल्किल आयोडाइड। तो ये विधि हो गई, यह विधि एल्किल आयोडाइड, क्योंकि यही सबसे बड़ा है हैलोजन आयोडाइड। इसको अंडरलाइन कर लेना। आपको देखो, एल्किल क्लोराइड के लिए डार्जन प्रक्रम सबसे उत्तम विधि है। एल्किल क्लोराइड के लिए अभी देखी थी स्वार्ट अभिक्रिया सबसे उत्तम विधि है। और एल्किल आयोडाइड को बनाना है तो फ्रिंकलिस्टाइन अभिक्रिया सबसे उत्तम विधि है, ये ध्यान रखना। यह विधि एल्किल आयोडाइड को बनाने की उत्तम विधि है। ये एल्किल आयोडाइड आपको इस विधि से आराम से मिल जाएगा। अब इसमें करते क्या है, इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में NaI अथवा KI भी ले सकते हो, KI के साथ की जाती है। तो ये इसके टिप्पणी अगर आ जाए कि फ्रिंकलिस्टाइन अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, तो ये बातें इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस पर कमेंट के फॉर्म में आपको लिखनी है इस अभिक्रिया के लिए, कि भाई इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में NaI और KI के साथ की जाती है। अब अभिक्रिया की समीकरण की फॉर्म में लिखें हम, तो समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं इसको। इस समीकरण की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इस अभिक्रिया को? तो देखिए बेटा, जैसे RCl की अभिक्रिया ले लिया आपने, इससे NaI से एल्किल आयोडाइड बनाएंगे इससे, और एसीटोन ले लिया, यहाँ लिखा आएगा एसीटोन। तो ये NaCl आपके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो NaCl एसीटोन में घुलता नहीं है, नीचे जाके बैठ जाएगा पेंडे में, और RI आपके बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बना हुआ है क्वेश्चन CH3 CH2 Br, ये क्वेश्चन है। अभिक्रिया हो रही है किससे? KI से। एसीटोन की संरचना भी लिखी जा सकती है, CH3 का होल ट्वाइस CO, इसको बोलते हैं एसीटोन। तो वो यहाँ KBr निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? KBr, और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br, वो Br नहीं आई। ऐसे स्पेसिफिकेशन बनते हैं। चलिए थोड़े क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। चलिए कराएं।
क्वेश्चन है ब्यूट 2ene ब्यूट 1ene ब्यूट 1ene से ब्यूटिल आयोडाइड नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड को कैसे 10.19 में आपके एनसीईआरटी के 10.19 में आपको मिलने वाली प्रॉब्लम है ब्यूट 1ene से नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, अगर आप कर सकते हो तो एक बार दिमाग लगाएंगे, वीडियो को रोक आंसर नहीं देखेंगे और आप खुद दिमाग लगाएंगे। अगर आपसे नहीं बनता है उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए कैसे करें, ब्यूट 1ene क्या है। तो जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ लेता हूँ कि आपके दिमाग में आ रहा होगा ब्यूट 1ene है CH3, पहले तो इसका संरचना बना लेते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपके, ये हो गया आपके ब्यूट 1ene। और नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड यानी आपको क्या प्राप्त करना है 2, इससे बनाना है CH3 CH2 CH2। नॉर्मल का मतलब होता है 1 डिग्री कार्बन से अटैच करोगे आई को, इससे 1 डिग्री से। तो CH3 CH2 दिख रहा नहीं होगा तो यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2 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 और I, ठीक है। इसको ऑब्टेन करना है, इससे करना है। अब तुम कहोगे सर ये तो एल्कीन से एल्किल आयोडाइड हम मार्कोनिक रूल चला देंगे, और मार्कोनिक रूल HI से चलता है। तो मार्कोनिक तो कहता है हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पहले से अधिक हाइड्रोजन हो, और आयोडीन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या कम हो। तो यहाँ जुड़ेगा और हमें यहाँ लाना है इसको 1 डिग्री कार्बन पे, तो ये क्रिया तो नहीं करा सकते, गलत हो गया तो हम, चलो तो ये नहीं करा सकते। तो अब क्या करें, तो बेटा HBr की, तो HBr की भी तो मार्कोनिक होती है, लेकिन परोक्साइड की उपस्थिति में तो एंटी मार्कोनिक चलेगा। तो परोक्साइड की उपस्थिति ले ली। अब एंटी मार्कोनी MKR मार्कोनिक ऑफ रूल चलेगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, Br वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो कहाँ जुड़ेगा, CH3 CH2 CH, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ तो हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पर जोड़ दिया Br, ये लो, ये आ गया ना 1 डिग्री पे। ये कहोगे कि I लाना है Br थोड़ी लाना है, I लेके आना है हमको, तो ये तो Br आया है, तो फिर HBr ले लो, वो सॉरी HI ले लो, परोक्साइड ले लेते हैं। अरे लेकिन परोक्साइड एंटी मार्कोनिक रूल HBr पे लागू होता है, तो HI कैसे ले लेंगे, HI तो ले ही नहीं सकते। अरे हंस गए अब, तो अब क्या करें, हंसते नहीं है। अब याद कीजिए ब्रोमाइड को आयोडाइड से रिप्लेस कर दो, तो किसकी रिएक्शन करा दो, NaI और एसीटोन, ये हो गई आपकी फ्रैंकलिस्टाइन। तो ये तो हो गई मार्कोनिक रूल वाली रिएक्शन, एंटी मार्कोनिक, ये तो विपरीत मार्कोनिक, और ये हो गई आपकी
फ्रिंकलिस्टाइन, यानी ये वाली अभिक्रिया फ्रिंकलिस्टाइन। अब आया समझ में? आया नहीं आया? आ गया होगा अब तो, आ गया गुरुजी आ गया। चलिए बढ़िए, आगे मिटा दीजिए, मिटा देते। ठीक है, तो ये बात क्वेश्चन अच्छा था कि आप ब्यूट टू बनीन से डायरेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया का यूज लेके बना सकते हो। तो ये आपके फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया कैसे काम आती है, कैसे इन्वॉल्व होती है, वहाँ आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो ये है ClCl और यहाँ लिख दिया NaI, 2 मोल एसीटोन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, पहले A बनेगा, फिर उस A को अगर हीट कर दो फिर B बनेगा, फिर B की रिएक्शन किससे कराओ, एक रिएजेंट P बताओ कि वापस ये बन गया। तो क्या मामला रहेगा? तो NaI का काम तो है Cl को रिप्लेस करना। तो आपका ये तो क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया ये I कोई डाउट? I हो गया ना। हीट करने से क्या होता है कि एक ही बड़े कार्बन नहीं रह सकते हैं और I2 यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? I2, और यहाँ बन जाएगा एल्कीन वापस। और एल्कीन पर CCl4 लाने के लिए यहाँ ये क्या होगा, Cl2 और CCl4। ये 11वीं क्लास में रिएक्शन आई थी, पाई बॉन्ड तोड़ो, 2 हेलोजन जोड़ो, हेलोजनीकरण अभिक्रिया है। कौन सा है ये? हेलोजनीकरण। ये हेलोजनीकरण अभिक्रिया। क्लियर? मिटा दें, ओके, मिटा दीजिए। तो अब देखो हमने चौथी विधि भी कंप्लीट कर ली है, हेलोजन विनिमय, जिसमें 2 मेथड थे, स्वार्ट अभिक्रिया और फ्रिंकलिस्टाइन अभिक्रिया। अब हम बनाते हैं 1 2 3 4 के बाद 5वीं विधि, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से, जिसका नाम है हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या है? हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है ये? जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ गरम करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड
प्राप्त होते हैं। तो ये अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड को प्राप्त करने की, देखो सबको प्राप्त करने की विधि आ गई हमारे पास। फिर से बताना, डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड को बनाती है, स्वार्ट अभिक्रिया एल्किल फ्लोराइड को बनाती है, फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड को बनाती है, तो हुन्सडीकर अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड को बनाती है जब मोनोकार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ गर्म करते हैं। तो क्रिया की समीकरण क्या है, ये मिटा दूं। तो क्रिया की समीकरण, वैसे NCERT में ये अभिक्रिया नहीं है, लेकिन हम ब्रोमाइड को क्यों छोड़े, सबको बना लिया तो ब्रोमाइड को बना लो, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। RCOOH ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका H हटा दोगे, यहाँ Ag लगा दोगे, तो ये हो गया मोनोकार्ब सिल्वर लवण। और इसकी क्रिया Br2 से करा दोगे CCl4 की उपस्थिति में, तो एक तो नहीं बन जाएगा RBr, R के साथ Br आ जाएगा, और एक Ag के साथ Br आ जाएगा, और CO2 इसमें बाहर निकल जाती है। ठीक है, एक दो Br दिख रहे हैं ना, मैकेनिज्म होती है वैसे, लेकिन आप तो CO2 को उड़ा दो और दोनों के साथ एक Br यहाँ और एक Br यहाँ जोड़ दो। तो ये अभिक्रिया ऐसे समझनी है, जैसे आपको एक जल्दी में ही कराएं अभिक्रिया। ये है जैसे COAG और एरो पे लिखा गया Br2 और CCl4, समझ जाना क्या बनेगा। CO2 तो बाहर निकल जाएगा और रिंग के ऊपर कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा रिंग के ऊपर, और निकल क्या जाएगा, एक तो AgBr निकल जाएगा और एक CO2 निकल जाएगा। इनको आप एरो पे दिखा दो। तमाम, बस आपको क्या करना है, सिल्वर लवण को हटा के उसकी जगह Br लगाना है। तो ये अभिक्रिया है, कोई खास अभिक्रिया नहीं है, लेकिन नेम रिएक्शन है, और इसमें आप क्या क्या होता है वो भी जान लो। तो एक तो इसके अंदर यह है अभिक्रिया इस अभिक्रिया से ये लिखेंगे, इस अभिक्रिया से केवल एल्किल ब्रोमाइड को ही प्राप्त किया जा सकता है। एक बात तो आपको ये लिखनी है, और इसमें CO2 निकल रही है ना, कार्बोक्सिलिक समूह हट रहा है, इसलिए ये एक तरह से विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन का ही प्रकार है। यह अभिक्रिया एक प्रकार की कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया का ही प्रकार है। जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह हट रहा है, इसलिए विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया का ही प्रकार है। तो बेटा हमने ये 5 मेथड्स एल्किल हैलाइड को बनाने के देख लिए हैं। अब इसके अंदर हम भौतिक गुण, जो कि आप भौतिक गुणों को देखो, वही गलनांक क्वथनांक है जो हमने एल्केन में पढ़े थे, तो आप उसको एक बार पढ़ना एल्केन में गलनांक क्वथनांक को, ताकि यहाँ और अच्छे से आपको समझ में
आ जाएंगे। तो ये बनाने की विधियाँ लगभग अप्रोक्सीमेट हमने कंप्लीट कर ली हैं। एक विधि और है जो मैं आपको अगले टर्न पे बताऊंगा। बाकी एनसीईआरटी की विधियाँ तो खैर हो गई हैं, 4 विधियाँ ही हैं एनसीईआरटी में। बाकी मैंने जैसे एक 5 एक्स्ट्रा बता दिया आपको, तो एक और बता देंगे एक एक्स्ट्रा, जिससे आपको ज्ञान में वृद्धि हो जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू, पढ़ते रहें।